नमस्कार मित्रों, आज हम हड़ताल व्रत कथा सुनेंगे। हड़तालिका तीज के दिन यह कथा जरूर सुने और माता पार्वती शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों, हर साल यह त्यौहार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं एवं कुमारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए भी व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं माँ गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। वैवाहिक महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हड़तालिका तीज व्रत कठिन होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं हड़तालिका तीज व्रत कथा के बारे में। बोलिए उमापति महादेव की जय। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने विनम्र भाव से भगवान शंकर से प्रश्न किया, स्वामी, मेरे जीवन में आप ही मेरे पति क्यों बने? इसके पीछे अवश्य ही कोई गहन कारण होगा, कृपया बताइए। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हे देवी, यह सब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों और तपस्या का फल है। इन्हीं पुण्यों की वजह से मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। इसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को उनकी कठिन साधना का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, तुमने 12 वर्ष तक निरंतर कठोर तप किया, अघोमुखी होकर ध्यान लगाया, अन्न का त्याग किया और केवल वृक्ष के पत्तों पर जीवन यापन किया। गर्मी, सर्दी, वर्षा जैसी कठिन परिस्थितियों को सहते हुए भी तुम्हारा तप अडिग रहा। अपनी पुत्री की ऐसी तपस्या देखकर हिमालय राजा अत्यंत चिंतित रहने लगे। उसी समय महर्षि नारद वहां आ गए और हिमालय राजा को सलाह दी, राजन, अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर दीजिए, यही उनके लिए उत्तम होगा। हिमालय राजा ने भी इसे शुभ माना और अपनी पुत्री पार्वती को यह बात बताई। पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। यह बात सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और अपनी सखियों के पास जाकर घोर विलाप करने लगी। सखियों के पूछने पर माता पार्वती ने बताया, मैं अपने मन में भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूँ, लेकिन पिताजी ने विष्णु से मेरा विवाह तय कर दिया है। मैं यह विवाह नहीं करूँगी और निसंदेह इस देह को त्याग दूँगी। पार्वती जी की यह बातें सुनकर सखियाँ भी चिंतित हुई और पार्वती का अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गई ताकि उनकी इच्छा के विरुद्ध विष्णु जी से उनका विवाह न हो पाए। सखियों की सलाह पर पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया, शिव जी की विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना के बाद जब हिमालय राजा जंगल पहुँचे तो पार्वती जी ने यह सारी बातें अपने पिताजी को बताया। हिमालय राजा भी पार्वती और शिव जी के विवाह के लिए सहमत हो गए। फिर उन्होंने विधि विधान से माता पार्वती और शिव जी का विवाह करवा दिया, जिसके बाद से कुंवारी महिलाएं अच्छा वर पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने लगी। हड़तालिका तीज केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने का भी प्रतीक है। इस दिन माता पार्वती, शिव जी,
गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इससे पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करने से देवी खुश होती हैं और वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि संचार होता है। हरतालिका तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें और यह व्रत जरूर सुनें। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों को भी इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही भक्तिपूर्ण वीडियो आप तक मिलती रहे। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय।